हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि रेलवे में पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो 1500 क्वेश्चन है, 1 घंटे में हम लोग जितना हो सकेगा उतना आज देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि रेलवे का हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर इसी को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग होने का कारण है, तो मूत्र का पीला रंग होने का जो कारण होता है वो होता है यूरोक्रोम। ध्यान रखेंगे, यूरोक्रोम। कौन सी कौन सी ग्रंथि बहिर और अंतःस्रावी दोनों है। तो अग्नाशय जो है वो बहिर और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है। इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि भी हम लोग अग्नाशय को कहते हैं। कह रहा है कि डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो डोंगरी जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो गंगा बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कह रहा है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। ध्यान रखेंगे। और रेबीज के टीके की अगर हम बात करते हैं तो लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की। कह रहा है कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया, तो पोलियो का टीका जो है वो जॉन सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखेंगे, पोलियो का टीका जॉन सॉल्क के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट कर रहा है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है। तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग जो है वो बिखरता बहुत कम है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। बैरोमीटर के पारा में तेजी से गिरावट जो है वो तूफान का सूचक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो है वो प्रकाश की क्षमता का मात्रक है। प्रकाश की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। इस लेंस की क्षमता भी डायोप्टर में ही नापी जाती है, तो कह सकते हैं उसको लेंस की क्षमता डायोप्टर। कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का टाइलिन का स्रोत है। टाइलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, या फिर कौन सी ग्रंथि जो है वो टाइलिन का स्रोत है, तो लार ग्रंथि जो है वो टाइलिन का स्रोत है। लार ग्रंथि में टाइलिन पाया जाता है। कह रहा है कि शिक्षा विषय किससे संबंधित है, तो शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा किससे संबंधित है, तो समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है।
संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कह रहा है कि डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है। डॉट्स का इलाज जो है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं, तो क्षय रोग के इलाज के लिए डॉट्स का इलाज दिया जाता है। कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज है। अच्छा, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कह रहा है कि पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, तो पेंसिलों में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, जो काले रंग का दिखाई देता है वो क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेकेंडी लोलक की समयावधि कितनी होती है, तो सेकेंडी लोलक की समयावधि की अगर हम बात करें तो 2 सेकंड होती है। सेकेंडी लोलक की समयावधि 2 सेकंड की होती है। कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट कह रहा है, ये रेलवे के लिए रामबाण है, रेलवे के लिए रामबाण है। कह रहा है कि कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना के पौधे लिखा हुआ है, सिनकोना की छाल से, उसके पौधे में किस भाग से, तो सिनकोना की छाल से लिया जाता है। कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री की अगर बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया, तो मंगल पांडे ने। कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। हीरे का चमकना का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की, तो तानसेन सम्मान की जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। ध्यान रखेंगे, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंघा। सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसे हम लोग गलगंड भी कहते हैं। कह रहा है कि अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाता है। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है, तो जातक कथाएं। कह रहा है कि लोक चित्रकला मधुबनी। मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, तो मधुबनी हमारे बिहार में लोकप्रिय है। बिहार में एक जिला भी है मधुबनी। कह रहा है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो मछलियाँ जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं। गिल्स की सहायता से सांस लेती है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो दूध से क्रीम जो है वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। श्रव्य परास में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो श्रव्य परास की अगर हम बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्यान रखेंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। कह रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है, तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है। कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण की अगर बात करें तो ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है, होता है।
जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। करेक्ट। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, क से काली और क से कपास, ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरेल ने। नेक्स्ट है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। करेक्ट। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन के सबसे शुद्ध रूप की अगर बात करते हैं तो हीरा हो जाएगा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा हो जाएगा। अच्छा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। अच्छा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कार की अगर हम बात करें तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का जो नाम है वो क्या है? तो राजघाट है। राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। कह रहा है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। 1945 में। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्लई जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किस पर? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार के शोक कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000, ध्यान रखेंगे, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस। कहा कि पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो लॉर्ड लीटन, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है, तो कहाँ पे संग्रहित रहता है? तो यकृत में संग्रहित रहता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए जो है वो यकृत में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है?
तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है वो आवश्यक है। ध्यान रखेंगे पोटेशियम। नेक्स्ट है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि श्वेत यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। यानी कि WBC जो होता है ब्लड में, उसका क्या कार्य है। तो रोग प्रतिरोधकता क्षमता धारण करना। WBC का कार्य क्या है। तो रोग प्रतिरोधकता धारण क्षमता है। कह रहा है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। कह रहा है कि किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर। नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करने वाला आहार कौन सा है। तो पनीर है। कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। तो जल का। अधिकतम भार किससे बना होता है। तो जल से बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। कह रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो कोपरनिकस ने। किसने सिद्ध किया था। तो कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। कह रहा है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो पारा है। कह रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है। चावल को पकाने पर कहाँ पर अधिक समय लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि ऊंचाई पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक एसिड जो है वो सिरका का रासायनिक नाम है। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आश्रु गैस है। आश्रु गैस कौन सी है। तो क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है वो आश्रु गैस है। कह रहा है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो देसी घी में से सुगंध किस लिए आती है। तो डाई एसिटिल के कारण आती है। किसके कारण आती है। तो डाई एसिटिल के कारण। ध्यान रखेंगे। डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो लाल रंग का विचलन जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट जो है वो दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। सूर्य के किरण में कुल 7 रंग होते हैं। कह रहा है कि टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे। तो सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। तो सोल्स थे। नेक्स्ट है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कवकों से उत्पन्न होता है। करा कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं इसको। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कॉफ़ी पाउडर के द्वारा। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। करेक्ट। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जा गया? अनुवांशिकता के विज्ञान को किसने अनुवांशिकी कहा? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। किसने कहा? तो वाटसन। ध्यान रखेंगे, वाटसन के द्वारा। कहा कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा। ध्यान रखेंगे, प्रथम नगर कौन सा था? तो हिरोशिमा था, जापान का, जिस पर बम गिराया गया था। अच्छा, दूसरा कहाँ किया गया था? तो नागासाकी में। प्रथम हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी में। नागासाकी जो कि वो भी जापान में ही है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? तो सनातन धर्म। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो था। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट बंधु। राइट बंधु। वायुयान से प्रथम उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट बंधु था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। कहाँ के थे? तो यूएसए के। कहाँ के थे? तो यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमुंडसेन। कहाँ के थे ये? तो नॉर्वे के। एमुंडसेन कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के। करा कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? तो उरुग्वे। फुटबॉल विश्व कप को जीतने वाला प्रथम देश कौन था? तो उरुग्वे था। अच्छा, पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश की अगर बात करें तो चीन था। पुस्तक मुद्रण करने वाला पहला देश चीन था। कागज का निर्माण करने वाला भी पहला देश कौन था? तो चीन था। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो यूएसए था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए था। करा कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। करा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुनको तेवई। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई। अच्छा, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एनिक्समेंडर। एनिक्समेंडर। पृथ्वी का मानचित्र यानी कि मैप, पृथ्वी का मैप बनाने वाला कौन था? तो एनिक्समेंडर। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रतिच्छेदित करने वाला प्रथम देश कौन था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश की अगर बात करें तो रूस था। ध्यान रखिएगा, रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। ध्यान रखिएगा, बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। नेक्स्ट है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। कह रहा है कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेंगुवटन, सेंगुटवन। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता और उसकी मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो विश्व का पहला देश अमेरिका था जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की। कह रहा है कि मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? मैग्ना कार्टा की घोषणा 1215 ईस्वी में हुई। कब हुई? तो 1215 में। नेक्स्ट कह रहा है कि इटली के एकीकरण की तलवार, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबॉल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबॉल्डी को। नेक्स्ट है कि रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो प्राचीन काल में मानव के द्वारा चावल का प्रयोग हुआ। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो की हत्या। फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या, ये जगह का नाम है सराजेवो। नेक्स्ट है कि चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता जो है वो सन यात सेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सन यात सेन को। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया गया। अच्छा, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 में। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 में बना। कह रहा है कि आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को कहा जाता है। आधुनिक चीन का निर्माता सन यात सेन को कहा जाता है। कह रहा है कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्रसा जो है वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्रसा। कह रहा है कि खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जो था वो जॉन हे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी के नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो हिटलर के द्वारा किया गया। 1920 में जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो हिटलर ने की। कह रहा है कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 ईस्वी से। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो 1911 में। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की जन्म कब हुआ? तो 1911 में। कह रहा है कि किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को, कह रहा है कि चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो चेर वंश का शासन जो था वो केरल पर था। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। विश्व में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में। कह रहा है कि गुलाबों का युद्ध कब हुआ? गुलाबों का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में। कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1805 को। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया था। कह रहा है कि चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो उदयपुर। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? तो उदयपुर था। रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में
कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने, यानी 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? तो मित्र गुट में था। इंग्लैंड जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में किस गुट में था? तो मित्र गुट में था। कह रहा है कि नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। 28 जुलाई 1914 को। आर्यभट्ट कौन था? तो खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। आर्यभट्ट कौन था? तो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। कह रहा है कि अकबर ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबेदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जैनुल आबेदीन को। कह रहा है कि किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता था? एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? तो चीन को कहा जाता था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक था। कह रहा है कि 1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बना तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन था? तो हिंडेनबर्ग। 1933 में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर बना तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंडेनबर्ग थे। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? चीन में खुले द्वार की नीति का जनक डेंग जियाओपिंग को माना जाता है। डेंग जियाओपिंग। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किस गुट का साथ दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र गुट का जो है वो साथ दिया था। धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। कह रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी के होती है? तो टरी की होती है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो टरी की। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने। कह रहा है कि दबाव बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि तांबा जिसे कॉपर भी कहते हैं का ध्रुव तत्व है। तो तांबा का ध्रुव तत्व क्या है? तो गंधक है। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो है वो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अच्छा, इकाइयों की सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो है वो समान होती है। नेक्स्ट है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। साइड मिरर के रूप में ऐसे पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं।
वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। किसकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इस्पात में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट के कारण हवा के साथ किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो मीथेन का मिश्रण होता है। हवा के साथ मीथेन का मिश्रण से खदानों में विस्फोट होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो राइजोबियम। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो राइजोबियम। अच्छा, दलहनी पौधों के जड़ों में भी पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है, तो क्लोरीन है। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो बहुत ही कठोर और बहुत ही तन्य होता है। करा कि हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चंद एक्सरे वेधशाला, चंद्र एक्सरे वेधशाला के का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। कह रहा है कि परमाणुओं में कक्षा में भरने का क्रम निर्धारित होता है, तो पाउली के अपवर्जन नियम से। परमाणुओं में कक्षा भरने का जो क्रम होता है वो पाउली के अपवर्जन नियम से निर्धारित होता है। कह रहा है कि क्वार्ट्जाइट किसके रूपांतरण से बनता है, तो बलुआ पत्थर से। क्वार्ट्जाइट जो है वो बलुआ पत्थर से बनता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था, कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। कह रहा है कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में देश में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो 573। अच्छा, वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है, तो 115। और कितने सामुदायिक रिजर्व हैं, तो 220। किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कह रहा है कि किस केंद्र या राज्य सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरियार। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास है, तो जंगली हाथियों का प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है, तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में प्रथम तितली उद्यान है। कह रहा है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पांडा है। कह रहा है एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो असम और पश्चिम बंगाल में। शेर परियोजना कब शुरू की गई, तो 1972 में। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब की गई, तो 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो 1973 में। अच्छा, घड़ियाल परियोजना की बात करें तो 1974 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई, तो 1987 में। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई, तो 1975 में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई, तो 1996 में।
और हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो 1992 में। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका खोजकर्ता कौन है? तो प्रिस्टले। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस होता है। अच्छा, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? जो खाना पकाने वाली गैस होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट है कि चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है होता है वो फास्फोरस होता है। जब फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है। कह रहा है कि गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। कह रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत यानी कि जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में पाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टजॉन ने की। समुद्र की गहराई नापते हैं एक्टीमीटर से। समुद्र की गहराई इसे फायदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो यूरिया। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कि कान में पाई जाती है और ये जांघ में पाई जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। एक्स किरणें है तो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। एक्स किरणें कैसी किरणें है? तो विद्युत चुंबकीय किरण। अच्छा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। कह रहा है कि यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। कृत्रिम वर्षा होती है तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। वायुमंडलीय दाब नापते हैं तो बैरोमीटर से। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है तो भारी जल। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण। और हरे रंग की अगर बात करें तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है और लाल रंग की बात करें तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। हरी पत्तियां क्या होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। हरी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। कह रहा है कि पेट्रोल में होता है तो हाइड्रोजन और कार्बन होता है। प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से? तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन यानी कि लाल, नीला और हरा। RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन प्राथमिक कलर होते हैं। कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई? तो 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई।
कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो कनाडा में। कह रहा है कि 17I परियोजना का संबंध किससे है? तो भारतीय नौसेना से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है? तो शहरी विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? प्रसून जोशी। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। कह रहा है कि महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित है? तो काकतीय राजवंश से संबंधित है। कह रहा है तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? तो बलबन जो है वो अपने आप को नायब ए खुदाई कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1922 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। कह रहा है कि उदय साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस की फांसी कब हुई? तो 11 अगस्त 1908 को। कह रहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली से। वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि का दर क्रम विश्व में क्या था? तो द्वितीय था। भारत में सबसे लंबा लीपा हटरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। कह रहा है कि सेलेबिस द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया? तो 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने की। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो प्रकाश के ध्रुवण प्रभाव के कारण सुनहरी दिखाई देती है। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। कह रहा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है कि घनत्व का एसआई इकाई क्या है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर जो है वो घनत्व का एसआई इकाई है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।